Hello, how are you? Fine? Welcome to you in AMS Maths classes. स्वागत है आपका। हम 14 यूनिट एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की जानकारी ले चुके हैं। उन्हीं के तहत हम डिवीजन की जानकारी भी ले चुके हैं। उसमें डिवीजन की एक्सरसाइज भी है फॉर 14.3 एंड 14.1 एंड 2 के अंदर आइडेंटिटीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके हमने कुछ मल्टीपल्स किए, कुछ फैक्टर्स किए। आज जो हमारे पास है इसी की अगली एक्सरसाइज है 14.4। एक्सरसाइज 14.4 14.4 क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से है ये। तो इसमें क्या है हमारे पास कि आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है एंड उसके सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आंसर आना चाहिए, फैक्टर करने के बाद में ले लो, मल्टीपल करने के बाद में ले लो, डिवीजन करने के बाद में ले लो, जो भी हमने अब तक पहले किया है, तो वो इक्वल में उसके गिवन है। अब हमें जो इक्वल में गिवन है वो एक प्रकार से उसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर है, यानी वो गलत रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसे अपने हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, आइडेंटिटीज के हिसाब से सिंप्लीफाई करके ये फाइंड आउट करना है कि जो गिवन है उसमें क्या मिस्टेक है। या यूं समझ लीजिए आप कि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के उसे सिंप्लीफाई करना है और आपको मिस्टेक बतानी है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 5 ये गिवन है। तो देखिए आप 4 जो इंटू होगा आपका वो इस x से भी इंटू होगा और इस 5 से भी इंटू होगा। तो आप इसे यदि इंटू करते हैं तो 4 इंटू एक्स एंड 4 इंटू 5 इस तरीके से इंटू करते हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपका आंसर आएगा 4x माइनस 20, 4x माइनस 20, जबकि आपके इसके अंदर क्या दे रखा है, ओनली 5। तो गिवन के अंदर ये एरर है आपके पास और आपका ये सही रूप ये होगा इस सवाल का। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, x 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड x इंटू 3x प्लस x इंटू 2 इंटू करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 2x ये आना चाहिए। तो यहां पर ये आ रहा है जबकि गिवन ये है, तो इट इज रॉन्ग, राइट। इस तरीके से बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है हमारे पास। हम आगे बढ़ते जाते हैं और इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम सोल्व आउट कर लेते हैं आज। क्वेश्चन 3 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। तो एडिशन के अंदर हम जानते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन केवल लाइक टर्म का किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन लाइक टर्म का होता है। अनलाइक टर्म को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। यहां पर आपके पास है 3x एंड 2x प्लस 3y। x and y these are not like terms, so we can solve them। तो ये हमारा एज इट इज रहेगा 3x प्लस 2x प्लस 3y, ये एज इट इज रहेगा, ये आपका
रॉन्ग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। यहां पर x का मतलब 1x, और इन तीनों का सम करते हैं तो हमारे पास आता है 6x। x x x लाइक टर्म है, इसलिए इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो इट इज रॉन्ग। राइट नंबर 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0। हाँ जी, ये प्लस 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 लाइक टर्म है, 8y माइनस 7y लेफ्ट हैंड साइड, 8y में से 7y माइनस करते हैं तो y, और यहां पर आ रहा है आपका 0, जबकि आना चाहिए y। क्वेश्चन 6, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर। एडिशन हो रहा है, एडिशन के अंदर 2x एंड 3x को जब ऐड करोगे तो 5x ही होता है। x मल्टीपल करने पर x स्क्वायर होता है, ऐड करने पर आपका 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x ही होता है। सो यहां पर ये जो स्क्वायर है ये एरर है, इसमें गलती है, गलत है, इट इज रॉन्ग। 2x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। हाँ जी, 2x का स्क्वायर है, इट मीन्स होता है 2x इंटू 2x मीन्स 4x स्क्वायर, जबकि हमारे पास यहाँ ये 2 ही लिखा हुआ है। इसमें स्क्वायर केवल x का किया है, 2 का नहीं किया, 2 का भी स्क्वायर होगा। यदि ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है, इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर वाली नंबर 2x है तो 2x को 2x से इंटू करना होगा, दैट मीन 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x। तो 2x स्क्वायर का मतलब हुआ 4x स्क्वायर एंड 5x, ठीक है। अब आपस में अगर इनको एडिशन करना है तो यहाँ ये x स्क्वायर है और यहाँ ये x है, इट इज नॉट लाइक टर्म, सो इनका हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते और ये आंसर इसी रूप में होगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसमें तो ये फॉल्ट है फर्स्ट वाली टर्म में, तो कि इसका स्क्वायर नहीं लगाया गया, x के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर ये मिस्टेक है। और इस लास्ट वाले में ये मिस्टेक है कि इन दोनों को ऐड करके ये लिख दिया गया, जबकि इनका आपस में ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। यस, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हम 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस
12x प्लस 4 ये आना चाहिए हमारे पास, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। और यहां पर 12 आना चाहिए, ये रॉन्ग है, जबकि एक्चुअलिटी में होना ये चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 10 का फर्स्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहाँ x के प्लेस के ऊपर -3 लिखना है। अब -3 लिखने पर क्या आता है वो देखते हैं हम। -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, ये ऐसा आना चाहिए। जबकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 एंड प्लस 4। -3 का स्क्वायर प्लस 4 ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, यहां तक तो ये सही है, हमने भी ऐसे ही लिखा है, बिल्कुल सही है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे देखिए लिख रहा है ये 9, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, बिल्कुल ठीक है ये। इसके आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट है 2 प्लस 4 की जगह 4 भी ठीक है, ये 2, ये रॉन्ग है, बिकॉज इसको यदि मल्टीपल करेंगे आप 5 एंड -3 को तो -15 आता है। इसे यदि मल्टीपल करेंगे तो ये होगा आपका -15 प्लस 4। तो ये और ये सही है, बट ये जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, आपको इन सवालों के अंदर मिस्टेक्स पकड़नी है, क्या मिस्टेक्स कर रखी है। इसी तरीके से इसका सेकंड बी और सी है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। y -3 का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर -9। y -3 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a के प्लेस पे y एंड b के प्लेस पे 3 को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो y का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा y स्क्वायर -6y प्लस 9, ये आना चाहिए हमारे पास। जबकि यहाँ क्या गिवन है, y स्क्वायर एज इट इज है, 6y नहीं है यहाँ पर, जो गलत है। और ये 9 भी माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा। तो ये 9 भी रॉन्ग है, और यहाँ पर साथ में 6y गिवन नहीं है, जो कि मिस्टेक है। इसी तरीके से नेक्स्ट 12वां नंबर का है। 12वां नंबर में भी इसी टाइप का है। y प्लस 5 का होल स्क्वायर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से मल्टीपल करके लिखना है आइडेंटिटी के आधार पर। z प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। तो 25 सही है, z सही है, इसमें से 10z, यहाँ पर एक 10z और आना चाहिए, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13, टू ए प्लस 3b, a माइनस b इक्वल टू 2a² माइनस 3b²। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप और इन्हें मल्टीपल कीजिए। ए से आप इस कंप्लीट ब्रैकेट को इंटू कर दीजिए, फिर आप इस बी से इस कंप्लीट ब्रैकेट को इंटू कर दीजिए। ए से इस ब्रैकेट को इंटू करते हैं तो 2a² प्लस 3ab, बी से इंटू करते हैं तो 2ab एंड माइनस 3b²। 2a² 3ab में से 2ab माइनस किया तो ab प्लस का रह गया एंड माइनस 3b²। तो 2a² भी है 3b² भी है बट ab नहीं है इसके अंदर है, तो प्लस ab यहां पर छूटा हुआ है, यही इसकी मिस्टेक है। इसी तरीके का क्वेश्चन 14 है और इसी तरीके का क्वेश्चन 15 है। हम 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में तो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ही नहीं है। 14 और 15 इसी पैटर्न पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू 0। इट इज राइट। यहां पर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका, देखिए इसको सही तो नहीं है, ये एरर तो है इसमें। देखिए क्या एरर है, देखिए ध्यान से देखिए आप। 3x² को 3x² से डिवाइड करना है, डिवीजन का फॉर्म, और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर 1 आता है। 4 को 4 से इंटू कीजिए, डिवाइड कीजिए, 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, x² को x² से डिवाइड कीजिए, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 1, और यहां पर लिखा हुआ है 0, तो ये गलत है। यहां पर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 17। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 3x² इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। देखिए सर, यहां पर 3x² प्लस 1 के डिवीजन में है ये, इट मींस ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² लेफ्ट हैंड साइड। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 आया, एंड 1 को इस नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो हमारे पास आएगा ये आंसर इसका। जबकि गिवन क्या है, ये 1 तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह ये आना चाहिए। तो ये जो नंबर है आपका, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये जो नंबर है रॉन्ग है इसके। क्वेश्चन नंबर 18। थ्री एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1/2। हाँ जी, इसमें हम बोथ साइड को अगर बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर दे तो क्या है सर? इसको लिख दे 3x प्लस 2 अपॉन 3x और इसे लिख दे 2/1। तो 3x अपॉन 3x एंड 2 अपॉन 3x, 1 प्लस 3x ये आना चाहिए, जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? 2
2। तो ये रॉन्ग है हमारा, गलत है ये हमारा। और इसको भी यदि हम ऐसे लिखते हैं कि 1 + 1, तो ये 1 रॉन्ग है इसके। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 90। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्म है एंड ये डबल टर्म है, तो इस डबल टर्म से इसको डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा, नॉट कि 1/2। तो ये इस तरीके से जो 1/2 आ रहा है ये रॉन्ग है यहाँ पर। $90 3/4x + 3 = 1/4x। ये भी 18 के सेम ही है, बिल्कुल 18 के जैसे ही है। ये भी 18 के जैसा ही है। ये सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म है। अगर ये एज इट इज ही रहेगा, इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20। 4x + 5/4x = 5। तो इसमें हम ऊपर डबल टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है। डबल टर्म को सिंगल टर्म से आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास आएगा 1 एंड 5/4x, ये आएगा आपके पास, ये रॉन्ग है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 एंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का। 7x + 5/5 = 7x। तो ये डबल टर्म, ये सिंगल टर्म है। 7x/5 +1 एंड ये 7x/5, तो ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के अंदर देखा कि ये इस तरीके से जो सवाल लिखे हुए थे और इनके इक्वल में एक गलत रिप्रेजेंटेशन की हुई थी। तो आपको सही रिप्रेजेंटेशन करके ये चेक आउट करना था कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ सही है। इस तरीके से हमारी ये आज 14 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में कोई नई एक्सरसाइज ली जाएगी। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।